बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टीका खानसानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज यूँ तो मैं बात करूंगा चौधरी निसार के सियासी मुस्तकबिल के बारे में। आगे प्लानिंग क्या हो रही है चौधरी निसार की। चौधरी निसार ने अपने करीबी दोस्तों और रफ़का से मशावरत शुरू कर दी है और क्या प्लानिंग कर रहे हैं चौधरी निसार। इसके साथ साथ अगरचे ख़बर तो उनके साथ जुड़ी है, लेकिन इस खबर के अंदर भी कई ख़बरें हैं, कई फ्यूचर की कहानियां आपको नज़र आएंगी कि पाकिस्तान की सियासत में होने क्या वाला है। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। टीका खानसानी के नाम से चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। चौधरी निसार आजकल एमपी हैं और जब वोट टेकिंग उनकी हुई उसके बाद रूमर्स ये थे कि शायद वो सीएम पंजाब बनने जा रहे हैं या पंजाब काबीना का हिस्सा होंगे, लेकिन वो महज एमपीए हैं। और चूँकि एक सीट से वो कौमी असम्बली की सीट थी, उससे तो उन्हें शिकस्त हो गई, लेकिन अब वो एमपीए के तौर पे उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था और वो वोट टेकिंग भी उन्हें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि एक सियासी मूव थी। और वो सियासी मूव ये थी कि कोई भी अगर वोट टेकिंग नहीं लेता एक मखसूस मुद्दत तक तो उसकी वो मेंबरशिप ख़त्म हो सकती है। तो चौधरी निसार चूँकि इलेक्ट होकर आए थे और उन्हें उस ड्यूरेशन के दौरान जाके हल्फ उठाना पड़ा। अब आइएगा टॉपिक की तरफ कि वो करने क्या जा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों चौधरी निसार ने कुछ अपने सियासी सहाफ़ती दोस्त उनको मदऊ किया, उनके साथ मशावरत की और उनके साथ प्लानिंग डिस्कशन में आई कि मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, आइंदा मुस्लिम लीग नून की सियासत किस तरफ जा रही है, काफ लीग कहाँ खड़ी है, इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं। तो फिर चौधरी निसार ने उन्हें अपना नुक्ता नज़र भी बयान किया। तो मैं वसूख से कह सकता हूँ, अगरचे मेरी उनसे डायरेक्ट रब्ता नहीं हुआ, बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि वो ख़बर जिसमें चौधरी निसार तहरीक इंसाफ में आते आते रह गए थे, ये मैंने ख़बर दी थी। 90% उनके मामला तय हो गए थे तहरीक इंसाफ की आला लीडरशिप के साथ 2018 के इलेक्शन से कुछ अर्सा कबल। लेकिन चौधरी निसार न जाने क्यों ज्वाइन होते होते छोड़ के चले गए और वो दोबारा फिर उन्होंने रब्ता ही नहीं किया। मेरी बहुत ज़्यादा लीडरशिप से करीबी रब्ते थे और मैंने ख़बर भी मैच्योर की हुई थी कि चौधरी निसार आने वाले हैं, और लेकिन बहरहाल वो फिर नहीं आए। ये न जाने उनकी खुशकिस्मती थी या उनकी बदकिस्मती थी। अब देखिए 2018 से अब तक जब उन्होंने सियासत से एक किस्म की किनाराकशी इख्तियार कर रखी है, एक ओथ टेकिंग के बाद फिर से बैठ गए और कोई बहुत बड़ी 2-3-4 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद कोई बहुत बड़ी उनकी वो जो एक जितना कद काट के सियासतदान थे उनकी कोई मुल्की पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं नज़र आया। तो शायद उन्हें वक्त पर ही उन्होंने अदराक कर लिया इस चीज़ का। और चौधरी निसार आइंदा इलेक्शन, चूँकि ये इलेक्शन उन्होंने आज़ाद इलेक्शन की हैसियत से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा था, और मुझे उस वक्त भी यकीन था कि एक तरफ तो ग़ुलाम सरवर ख़ान उनके कॉम्पिटिटर थे जिनके साथ बड़ी बड़ी यानी उनका अपना भी हल्का अहबाब था और एक तहरीक इंसाफ की भी वेव थी और इस वजह से भी वो जीत गए, और इसके साथ साथ और भी बड़ी सियासी ताकतें उनके साथ थी और चौधरी निसार को हर सूरत में हराना था। तो खैर चौधरी निसार हार ही गए। एक सीट ज़रूर जीते जिस एमपीए की, लेकिन खैर वो किसी न किसी तरह मुंतखब नुमाइंदे के तौर पे अब वो जाने जाते हैं। लेकिन चौधरी निसार ने उस वक्त जब इलेक्शन लड़ा था तो इधर से परवेज़ रशीद साहब को भी मैदान में उतारा गया था कि उन्हें हराना है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मुझे गुज़श्ता दिनों जब मैंने स्टेटमेंट देखी उसकी मरीम नवाज़ की कि चौधरी निसार जो हैं वो सवाल किया गया कि अब उनकी सियासत किस तरह है, तो उन्होंने कहा वो तो नून लीग के हैं ही नहीं, उन्होंने तो इलेक्शन ही नून लीग के टिकट से नहीं लड़ा था। इतने ज़्यादा इख्तलाफात चौधरी निसार के नून लीग या शरीफ फैमिली के साथ हैं कि मरीम को सवाल लेना पड़ा और उसका जवाब देना पड़ा। कई सवाल ऐसे लिए भी जाते हैं। एनीवे, जो डिस्कशन में बातें आई, चौधरी निसार का ये कहना है, जो मेरे दोस्तों ने बताया, ये कहना है कि वो मुस्लिम लीग नून जो नवाज शरीफ की थी और वो प्रो पाकिस्तान थी और वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट या एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, बहरहाल प्रो पाकिस्तान थी,
और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके मामला ठीक थे और वो प्रो इस्लाम थी। लेकिन वो मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ अब वो नहीं रहा, ना वो प्रो पाकिस्तान है। जाके लंदन में उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पे जहर उगलना शुरू कर दिया और इदारों के ख़िलाफ़ वर्जस चलाई। जब मिलिट्री की बात करेंगे, जब पाकिस्तान के अफवाज के या पाकिस्तान के इदारों की बात करेंगे, किसी जनरल का जिक्र करेंगे, तो डायरेक्टली यकीनन वो आप समझा जाएगा कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं। और अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी ऐसी बातें करेंगे कि जो नेशनल सीक्रेट्स जो होते हैं, कौमी राज जो होते हैं, जब वो यहाँ करने की धमकियाँ देंगे और नई नई धमकियाँ सामने आएंगी, तो फिर यकीनन अल्ताफ़ हुसैन ही की तरह लिया जाएगा। तो चौधरी निसार वक्त पे पीछे हट गए और अब उनका कहना है कि वो नून लीग में तो कभी भी नहीं आएंगे। और हल्का बाब ये भी कहता है कि शायद शहबाज शरीफ भी नून लीग से अलग ना हो, बगावत ना करें। तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? चौधरी निसार ने यह फैसला कर लिया है कि वो अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब उन्होंने देख लिया कि आज़ाद उम्मीदवार अगर इक़्तिदार में पार्लियामेंट असम्बली में तो आ जाता है, अगर वो मुक़्तदिर जमात में नहीं होता तो वो फिर कटी पतंग है। वो कभी यानी कोई ना पूछता है उसको, ना उसको कोई वैल्यू होती है, ना कानून साजी में, ना पॉलिसी साजी में उसका कोई रोल होता है। और इसके साथ साथ कौमी पॉलिटिक्स में इक़्तिदार बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी वजह से तो नून लीग के लोग जो अभी कम से कम 3 साल तो हो गए इक़्तिदार में अपोजिशन में बैठे हुए, लोग तंग आ गए हैं कि जी अपोजिशन इतनी लंबी नहीं चल सकती। अब नून लीग के भी लोग जो है, कई लोग अब उड़ान की तैयारियां कर रहे हैं कि अगर अगले इलेक्शन में भी नून लीग ने अपोजिशन में ही आना है तो फिर जीतने का क्या फ़ायदा। लोग तो सियासत में इक़्तिदार के लिए आते हैं, बेशतर नज़रिया ही है आजकल। और इसके साथ ये सोच है कि अगर नून लीग जो है वो तो इक़्तिदार में नहीं आने वाली। ये मतलब चौधरी निसार ने अपने कुछ रुफ़का से बात की है, शायद उनका मकसद या उनका बात का जो नुक्ता नज़र था वो यही था कि नून लीग इक़्तिदार में अगर नहीं आती तो फिर वो क्या करेंगे। अगर वो पीटीआई भी ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। इनके पास 2 ही रास्ते हैं, नून लीग या पीटीआई। तो वो नून लीग में नहीं जाएंगे, पीटीआई उससे बेहतर उनको लगी है कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। नाराज़गी है ना इमरान खान की, इमरान खान मान जाएंगे। मैंने एक दफ़ा बल्कि खान साहब से पूछा बनी गाला में, 2018 का इलेक्शन आने वाला था, तो मैंने कहा आपके तो बड़े रवाबत थे चौधरी निसार से, आप उनको दावत दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं अभी भी दावत देता हूँ, वो आ जाए। मैं नाराज़ इसलिए था चौधरी निसार के साथ कि उसने धरने में जो शेलिंग की थी वो बड़े खौफनाक तरीके से की थी, वो बड़े बेरहमाना अंदाज में की थी, उसने जुल्म ढाया था। तो इमरान खान इस वजह से नाराज़ थे, तो उन्होंने कहा मैं दावत तो आज भी दे रहा हूँ। बहरहाल चौधरी निसार के लिए पीटीआई में दरवाजे खुले हैं। अगरचे उस वक्त खान साहब को बहुत गुस्सा था, बंद कर दिए थे दरवाजे उन्होंने, लेकिन अब शायद 2018 के इलेक्शन में, चूँकि वो दोस्त है इमरान खान के, क्लास फेलो दोस्त और बड़े करीबी, अभी भी उनका दावा है कि मेरा राब्ता है इमरान खान से, तो आ सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन, अब ये नहीं कि उन्होंने इजहार किया कि मैं आऊँगा, यानी ऑप्शन यह है कि वो आ सकते हैं। मैं ये भी वाज़ेह कर दूँ, चौधरी निसार ने इजहार नहीं किया कि वो आएंगे, और उन्होंने लोगों को कहा भी कि ये ना कहना कि मैं आ रहा हूँ, वक्त बताएगा कि मैं आ रहा हूँ। उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं हल्के में जाऊँगा, मशावरत करूँगा अपने लोगों से, अपने जिन लोगों ने मुझे 8 मरतबा ऐवान में भेजा, मैं उनसे मशवरा करके आऊँगा। और दूसरा ऑप्शन, नाज़रीन अब खबर की तरफ आते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर नून लीग टूट जाती है तो फिर क्या है, ये लोग कहाँ जाएंगे। तो सोच ये है, सियासी हल्के ये सोच रहे हैं कि जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप तहरीक इंसाफ से टूटा, वो भी कुछ लोग हैं MNAs MPs, कुछ नून लीग के टूट के आ जाएंगे, नून लीग टूट जाएगी और वो नहीं रहेगी, जो उस नज़रिए के साथ नहीं होंगे वो कोई नई सियासी जमात ढूंढेंगे, पीपल्स पार्टी में नहीं जाएंगे। तो वो एक ऐसा सियासी महाज या एक नया सियासी इतिहाद होगा जिसमें कुछ पंजाब के बड़ी सियासी जमातें आ सकती हैं, तरीन ग्रुप भी आ सकता है और नून लीग के टूटे हुए लोग भी आ सकते हैं। तो शायद चौधरी निसार उसको लीड करे या फिर उसका नायब हो, जहाँ जो लीड कर रहा हो उसका नायब बन के वहाँ पे आए, और या फिर और वो जब हुकूमत बने तो इसका मतलब नहीं कि वो जो महाज है, वो जो फ्रंट होगा वो इक़्तिदार में आ जाएगा। वो हो सकता है तहरीक इंसाफ के साथ जब इक़्तिदार, जब वो वोट ले जाए इतनी बड़े कि वो हुकूमत साजी में बाकायदा अपना कोई किरदार अदा कर सके, तो वो फिर शायद तहरीक इंसाफ से मिल के हुकूमत बनाए, कुछ शेयर दे, कुछ मिनिस्ट्रीज़ दे।
तो चौधरी निसार को भी मिनिस्ट्रीज मिल जाए। लेकिन ये मुझे वसूख से मैं कह सकता हूँ, चौधरी निसार अगर पीटीआई में होते तो आज या वो सीएम पंजाब होते या वो पहली काबीना जो थी, अब तो शेख रशीद हैं, बड़े ज़बरदस्त दबंग अंदाज में मिनिस्ट्री चला रहे हैं, या फिर वो इंटीरियर मिनिस्टर होते इमरान खान की पहली काबीना में, क्योंकि इमरान खान उनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्होंने वो बड़ा नुकसान किया है, इमरान खान का एतमाद खोया है चौधरी निसार ने। और हम भी कहते थे कि शायद उन्होंने पीटीआई भी खो दी, नून लीग भी खो दी और उन्हें पछताना पड़ेगा। और अब यकीनन उनका सियासी कैरियर देखें तो दाव पे लगा हुआ है। अगर अभी भी उन्होंने वक्त पे फैसला ना किया तो सियासी ऐसी एक चीज़ है कि ये तो भूल जाती है लोगों को। चौधरी निसार को आहिस्ता आहिस्ता लोग भूल रहे हैं, उनका सियासी किरदार रहेगा आगे दोबारा तो फिर एक दफ़ा बल्ले बल्ले हो जाएगी। एनीवे ये प्लानिंग थी जो चौधरी निसार के दोस्तों ने, कुछ 3-4 दोस्तों से उनकी मुलाकात हुई और उससे ये चीज़ें निकली हैं। और अब देखिए उनका फ्यूचर क्या होता है। मेरी नज़र में तो पहला ऑप्शन पीटीआई वाला उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, महाज पता नहीं फिर अपोजिशन में ना हो, या फिर महाज अगर आता है तो फिर उनके हिस्से में भी शायद को वो वजारत ना है जो वो चाहते हैं। एनीवे टीका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। नाजरीन, बात करने का मकसद ये था कि आइंदा सियासी हालात पे सबको नज़र रखनी पड़ेगी। ये इस तरह की आइंदा सियासत में, आइंदा इक़्तिदार में आने वाली जमातें इस तरह सोच रही हैं कि वो इस तरह करके ऐसे महाज बना के वो सियासत में आ सकती हैं। इजाज़त दीजिएगा, आपको फिर अपडेट देंगे। अल्लाह निगहबान।